प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लोग कई बार इस बात से आलोचना करते हैं और या इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये यीशु मसीह के जो विश्वासी है ये प्रचार करते रहते हैं, ये पर्चे बांटते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रचार करने के पीछे का हेतु क्या है? क्यों प्रभु यीशु का संदेश सब लोगों को और दुनिया के हर कोने में फैलाया जाता है? ये सबसे बड़ा झूठ है और धोखा है कि ये किसी धर्म परिवर्तन के हेतु से किया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु तो धर्म बनाने आया ही नहीं। वो मनुष्य का उद्धार करने आया, वो पापी का उद्धार करने आया, पापी का नाश नहीं करने परंतु पापी को बचाने के लिए, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए और अपना प्राण बलिदान के रूप में देने के लिए, सेवा टहल कराने नहीं आया। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि वो धर्म परिवर्तन करने आया, क्योंकि उस पर विश्वास करना कोई धर्म है ही नहीं। वो एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास है और ये बात सिर्फ एक विश्वास करने वाला समझ सकता है। जो इल्जाम लगाता है वो कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो अंधा है, उसकी आंख बंद है। तो एक बात स्वाभाविक है कि जिसको भी आप मानते हैं, किसी व्यक्ति की किसी पे भी आस्था क्यों ना हो, क्या ये बात स्वाभाविक नहीं है कि वो इसकी बात को मानेगा? मानो मैंने किसी को गुरु माना है तो ये ऑब्वियस है कि मुझे उस गुरु की बात माननी है, नहीं तो फिर वो गुरु क्या रहा और मैं चेला क्या रहा। तो जब सच्चा और जीवित परमेश्वर कोई बात कहता है तो क्या उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा? अगर नहीं मानता है तो वो विश्वास करने वाला नहीं है। तो प्रभु यीशु जब इस धरती पर आया था और अपने चेलों के साथ रहा और धरती पर से जब चला गया और उससे पहले कुछ 40 दिन अपने चेलों के साथ विशेष समय बिताया, तब उसने क्या क्या बातें कही। दो बातें यहां पर बताता हूं। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, सब राज्यों में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम से किया जाएगा। सब राज्यों में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। ये उसकी आज्ञा थी शिष्यों को। दूसरा, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु की आज्ञा है। तो वो प्रभु की आज्ञा उसके शिष्य मानते हैं और इसलिए लोगों को वचन बताते हैं। जो विश्वास करते हैं वो ठीक है, जो नहीं विश्वास करते वो उनकी जिम्मेदारी, उनको खुद हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये क्या सुसमाचार है जो प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दी अपने चेलों को? और वो सुसमाचार या शुभ समाचार ये है कि अब पापी को नरक में नाश होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके लिए एक उद्धार, एक मुक्ति, एक अनंत जीवन का मार्ग, एक नया और जीवित मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है। मानव के जैसे कैंसर या कोढ़ या एड्स, ऐसी बीमारियां जो जानलेवा होती है, एकदम से एक इलाज पता चलता है कि इस इलाज से व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो क्या जिसको वो इलाज मिला है या जिसने वो इलाज लेकर ठीक हुआ है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो औरों को बताए? तो वैसे ही जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है और वो उद्धार पाया है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि औरों को बताए।
ना केवल ये, लेकिन ये प्रभु यीशु की आज्ञा है कि सारी सृष्टि में सब मनुष्यों को मन फिराव का, पश्चाताप का संदेश प्रचार करो। और वो संदेश क्या है कि यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण दिया, दफनाया गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो पापी मन फिराता है, पापों से पश्चाताप करता है और इस सत्य पे विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है, वो नया जीवन पाता है। मरने के बाद वो नरक के दंड में नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा। एक घटना है जब स्पेन और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ गया, और ये युद्ध क्यूबा तक पहुंचा। मतलब क्यूबा में शायद अमेरिका के भी फोर्सेस थे, सेना थी, और स्पेन की भी सेना थी। और क्यूबा में कुछ ऐसे विद्रोही भी थे जो क्यूबा के लोकल थे, जो क्यूबा की सरकार से लड़ रहे थे। तो बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन थी। और वो जो विद्रोही लोग थे, उनका जो सरदार था वो जनरल गार्सिया था। और जब ये युद्ध स्पेन और अमेरिका के बीच में फूट निकला, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उसको इस जनरल गार्सिया से बात करनी थी कि तू हमारी ओर हो जा। तो बहुत जरूरी था कि गार्सिया को एक संदेश पहुंचाया जाए, राष्ट्रपति का लिखा हुआ। कोई डाक से भेजना नामुमकिन था, टेलीग्राम भेजना नामुमकिन था, क्योंकि गार्सिया पहाड़ों और क्यूबा के जंगलों में छुपा रहता था। तो जब ये सवाल सामने आया अमेरिका के व्हाइट हाउस में, तो किसी ने कहा एक व्यक्ति है हमारे यहां जिसका नाम रोवन है, और रोवन को अगर आप भेज देते हो तो गार्सिया कहीं भी होगा, वो उसको आपका संदेश पहुंचा देगा जल्दी से जल्दी। रोवन भी एक कोई लेफ्टिनेंट था, कोई सैनिक था अमेरिका की सेना में। तो रोवन को एकदम बुलाया गया, उसको चिट्ठी दी गई। रोवन ने उस चिट्ठी को एक लेदर के वाटरप्रूफ बटवे में उसको डाला और उसको बेल्ट के साथ अपने सीने पे बांध लिया। फिर उसके ऊपर कपड़े पहने और निकल चुका। और जहाज, हवाई जहाज और पानी के जहाज से वो क्यूबा तक पहुंचा, उसके किनारे तक, क्योंकि क्यूबा पूरा टापू है, देश भी है लेकिन पूरा टापू है ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो क्यूबा के किनारे पर तो करीब 4 दिन में पहुंचा अपनी जगह से, अमेरिका से, और फिर निकल गया अकेला जंगलों में। और बताते 3 हफ्ते बाद वो क्यूबा के उस पार दिखाई दिया और उसने वो चिट्ठी गार्सिया को दे दी। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब राष्ट्रपति मैककिनले थे, तब उन्होंने रोवन को जब चिट्ठी दी, उसने ये नहीं पूछा कि वो कहां है। उसने चिट्ठी ली और चल दिया। और ये रोवन एक बड़ा उदाहरण है, एक व्यक्ति जो अपना काम बड़ी निपुणता से, ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से, बिना सवाल पूछे उसने पूरा किया। और वो गार्सिया तो अब मर गया, लेकिन दुनिया में और बहुत सारे गार्सिया है जिनको संदेश पहुंचना है। और प्रभु यीशु के जो शिष्य है, विश्वासी है, वो इसी जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमें भी वो संदेश हर एक गार्सिया तक पहुंचाना है ना, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए वो प्रचार करते हैं, है ना, इसलिए वो प्रचार करते हैं। और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि एक व्यक्ति की आत्मा बच जाए। और ये प्रभु यीशु की आज्ञा है कि जो तुमने सेतमेत पाया है वो तुम औरों को भी सेतमेत दो। तुमने जो उद्धार पाया है
तुमने जो अनंत जीवन पाया है वो औरों तक पहुंचाओ। लिखा है रोमी 10 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यानी जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा, उससे प्रार्थना करेगा, उसके सामने पश्चाताप करेगा, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। लेकिन विश्वास कैसे करेगा? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले? जब नाम ही नहीं मालूम लोगों को तो उस पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर यीशु का नाम लेकर उद्धार मिलता है तो जरूरी है कि यीशु का नाम बताया जाए, तो तभी तो वो विश्वास करेंगे। और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें? जब यीशु का नाम ही नहीं सुना, जब यीशु के बारे में जानते ही नहीं है तो कैसे विश्वास करेंगे? और विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे? पापों की क्षमा कैसे पाएंगे? और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, है ना? अगर जाकर कोई बताएगा नहीं तो वो व्यक्ति सुनेगा कैसे? सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? विश्वास नहीं करेगा तो उद्धार कैसे पाएगा? और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे? इसलिए भेजा जाना अवश्य है, जैसे रोमन को भेजा गया। खैर वो एक राजनीतिक मामला था, लेकिन वो उदाहरण है। वैसे ही प्रभु यीशु भेजता है अपने सेवकों को, तुम ये संदेश जाकर दो। और बहुत सारे विश्वास योग प्रभु के जन और सेवक होते हैं जो सवाल नहीं पूछते परंतु प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना? और लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोवान के पास तो युद्ध का संदेश था, युद्ध की राजनीति का संदेश था जो अमेरिका का राष्ट्रपति खेल रहा था, लेकिन यहां पर अनंत जीवन का समाचार है, पापों की क्षमा का, उद्धार का समाचार है। और वो जो संदेश ले जाता है परमेश्वर उसके पैर सुहावने कहता है। इसलिए प्रभु के लोग ये वचन सुनाते हैं और जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। ये सवाल अनंत जीवन और अनंत दंड का है और ये प्रभु के लोग समझते हैं, है ना? इसलिए यदि आप ने इस बात को सुना है और अभी भी विश्वास नहीं किया है या पहली बार सुना है तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। शायद कल ये संदेश सुनने को ना मिले। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।